हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टडीज एंड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। और एक टॉपिक रहता है जो कि बहुत मोटिवेशन में हम स्टार्ट में से रहते हैं कि सर रैंक लानी है, सीए फाइनल में, सीए इंटर में जोश है और कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि बताओ रैंक के लिए क्या करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेरीज दैट आई रिसीव ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल पे कि सर बताओ अलग से क्या करना है, कितनी रिवीजन लगानी है, हम लगाने को रेडी है, कितने घंटे पढ़ना है, हम घंटे पढ़ने को रेडी है, कितना क्या करना है बस बता दो। तो सुन लो, आज वाली वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूंगा जो आपको भी पता है एंड यू माइट फील कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें भी पता है। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे रीअश्योर करने आया हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी अनअटेनेबल एंड यू डोंट हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू डू सेम थिंग्स इन अ बिट डिफरेंट मैनर दैन वॉट अदर्स आर डूइंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 10-12% जो भी है उतना ही रिजल्ट आपका आने वाला है और अपने को उसमें अगर रैंक लानी है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स रखने वाला हूँ। 4th पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं आपके सामने बहुत ऑनेस्टली बात रखने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट पूछता है कि सर रैंक के लिए क्या करें। मैंने जस्ट अभी खुद देखा, मैंने आई जस्ट वेंट बैक इन टू माई प्रिपरेशन डेज 2017-18 में जब मैंने एग्जाम्स दिए कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था जो शायद टोटलिटी में इट हेल्प मी फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ रैंक। ओके, तो मैंने आपके सामने बहुत ही ऑनेस्ट मैनर में पॉइंट्स लिखे, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लो कि हम ना रैंक के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा एम जो है वो रैंक लाना नहीं होता है, हमारा एम है सीए बनना, हमारा एम है सीए फाइनलिस्ट बनना। तो इंटर और फाइनल का एग्जाम निकालना है और उसमें अगर अच्छे नंबर आए और वो मेरिट के हिसाब से हमारा रैंक उतना बना तो आपका रैंक में नाम आ जाएगा। लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट कन्फ्यूज्ड एंड यू गेट सो अफेक्टेड कि सर मुझे रैंक लानी है। नहीं नहीं, रैंक आएगी, तुम्हें पास होना है, तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए। रैंक इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्टूडेंट स्कोर एज वेल कहीं ना कहीं। तो अपने को थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है कि रोज रैंक लानी है, रोज रैंक लानी है, सुबह उठ के दोपहर को उठ के, इसका प्रेशर मत लो क्योंकि वो प्रेशर आपका इंपैक्ट करेगा सारी चीजें। ब्रेक लिया, गलती हुई, अरे तू तो रैंक के लिए पढ़ रहा है, तेरे से गलतियां कैसे हो रही है, अरे तू ब्रेक कैसे ले सकता है, तेरे को तो रैंक लानी है। सो दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ निगेटिव एनवायरमेंट, तो वो चीज अपने को अवॉइड करनी है। ओके, सो अच्छे नंबर कैसे आएंगे बताओ मुझे, अच्छे नंबर कैसे आएंगे? अच्छे नंबर आएंगे सर जब हम पूरा पेपर करेंगे और उसमें से जितना सही होएगा। भाई 100 का पेपर करोगे एंड जितना उसमें से सही जाएगा, जितना अच्छा करेक्ट करके आओगे, जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके आओगे और जितने अच्छे नंबर मिलेंगे उससे से आपकी रैंक आ जाएगी। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन रैंक सेपरेटली। अब मैं आपके सामने 4 चीजें रख रहा हूँ, ट्राई टू इनकलकेट दोस आज से, अभी से इस रूटीन के अंदर। ओके, फर्स्ट ये 4 पॉइंट्स मैंने इंप्लीमेंट किए थे जो मुझे लगता है कि यार मे बी ओके दिस माइट हैव ट्रांसलेटेड इनटू मी गेटिंग गुड मार्क्स। फर्स्ट, कंसिस्टेंट स्टडी। ये सब आपको पता है लेकिन मैं हैमर करने आया हूं कि इसी पे ध्यान दो। सिर्फ कंसिस्टेंट स्टडी, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। कभी कभार होएगा मन नहीं कर रहा है, कभी कभार होगा कि सर अब फेस्टिवल्स का टाइम आने वाला है, फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको पढ़ना है क्योंकि इसका फायदा आपको मिलने वाला है। इसका फायदा आपके पड़ोसी को, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को नहीं मिलने वाला है, इसका फायदा तुम्हें मिलने वाला है। तो भाई क्या इसके अंदर दिक्कत है, फेस्टिवल्स के टाइम पढ़ना पड़ रहा है? तो हमने भी बहुत निकाले हैं फेस्टिवल्स जिसके अंदर हमने काम किया है। और अब जब हम सीए बन चुके हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही होती है लेकिन हमारी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है। तो ये तो देखो, अगर कुछ अच्छा करना है तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सबकी तरह जियोगे तो आउटपुट भी सबकी तरह मिलेगा, यह हार्श रियलिटी है। आप करो जो सब कर रहे हैं तो फिर सबको जो मिल रहा है मीडियोकर लाइफ, आपको भी मीडियोकर लाइफ में रहना है। सीए बनना है ना, फाइनलिस्ट बनना है ना, आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है ना, और उसमें भी आप अब रैंक का सपना लेके चल रहे हो तो एक फेस्टिवल के टाइम नहीं सैक्रिफाइस कर सकते, तो उस टाइम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत बारी मन नहीं करेगा, चलो 8 घंटे नहीं पढ़े, 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम छोड़ के, देखो ऐसे मत करना, सब छोड़ के अब यूट्यूब पे बैठ गए, सर मोटिवेशन चाहिए, नो। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, रिटन मैनर में काम करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a lot of subjects they are not doing on a written manner basis। बहुत सारी चीज़ें ओरल बेसिस पे जा रही है या पूरे आंसर्स आप सॉल्व नहीं कर रहे और ऐसे करते करते लगता है हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा। नहीं 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 नहीं, करो, अभी करो, उस पर लेके आओ रजिस्टर पे, क्योंकि जब तक रजिस्टर पे नहीं आएगा तब तक वो 3 घंटे में नहीं हाथ पैर मार पाओगे और वहां पे गलतियां होंगी। माइंड को इस हैबिचुअल में डाल दो, हैबिचुअल मोड में डाल दो, दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट होम। तो ये जब रिटन मैनर में काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉट एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, दैट ऑल विल ऑल्सो बी रिजॉल्व। ओके, तो वो भी आपको पूरा ध्यान रखना है और 100% कोर्स करना है ऐसे ही तरीके से। प्लीज एबीसी एनालिसिस वगैरह नहीं करनी,
ABC एनालिसिस, स्मार्ट एनालिसिस, स्मार्ट स्टडी कुछ मत करो, बच्चे की तरह पढ़ो। 7th 8th में जैसे पढ़ते थे, 10th में कैसे पढ़ते थे, वैसे CA को लो, आपका अपने आप अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, मॉक्स। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड पॉइंट। मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूँ कि मॉक्स करो, मॉक्स करो, मॉक्स करो। सर एंड में कर लेंगे, फिर एंड में सर मेरे को डर लग रहा है, मेरा कोर्स नहीं हुआ, चले गए 3 घंटे सीधा पेपर देने और वापस स्ट्रगल होने वाला है। सो मॉक्स जितने, मतलब मैं SFM का एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। आई हैड अ स्कोर ऑफ 19 SFM, जो मेरा हाईएस्ट था, ठीक है। तो 90 जो SFM में थे, लेकिन मुझे ध्यान है मैंने अराउंड 18 पेपर सॉल्व किए थे, क्योंकि SFM में अमेंडमेंट्स तो आती नहीं है, तो वो हम कर सकते थे सॉल्व। तो आप AFM में कितने पेपर कर रहे हो? 1 या 2 लेकर चल रहे हो। मैं भी वीडियो में 1 या 2 बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे करेंगे ही नहीं, तो 1 या 2 तो करे। लेकिन अगर जेन्युइन मन है ना, तो पेपर्स बढ़ा दो। जितने पेपर बढ़ाओगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा, और कहीं ना कहीं जब पेपर आएगा ना सामने 3 घंटे में, तो एकदम से स्ट्राइक कर जाएंगी चीजें कि यार ये तो मैंने किया हुआ है, ये तरीका मुझे पता है, ऐसे सवाल मैंने किए हुए हैं। तो इतना माइंड को उसमें डाल दो हैबिचुअल मोड में कि सर पेपर ही कर रहे हो आप। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 3 घंटे, यू हैव टू डू इट इन अ टाइम बेस्ड मैनर। आप डेली रात को 2 सवाल करो। कीप इन टच स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, इंटर वालों फाइनल वालों दोनों को बोला है, कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगाओ। जो सब्जेक्ट्स हो चुकी है उसके पुराने पेपर में से 2-2 सवाल डेली रात को सॉल्व करो। कैसे नहीं होएगा आपका पेपर पूरा? होएगा ही होएगा। चौथा, ये कॉन्फिडेंस रिलेटेड पॉइंट है, ये कॉन्फिडेंस रिलेटेड पॉइंट है, एंड दिस इज अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल। सुनने में यू माइट फील कि सर आपका तो हो गया, आपके लिए तो आसान है बोलना, अब क्या है आपको दिक्कत? लेकिन भाई इंप्लीमेंट किया है और आपके सामने रख रहा हूँ, तो ऑनेस्टली रख रहा हूँ वो चीज़ कि मैंने एक डिफरेंस था मेरे माइंडसेट में, कि मैंने ना ऐसे CA के टाइम ये नहीं सोचा था कि CA फाइनल अगर मेरा नहीं हुआ तो भाई फिर क्या हो जाएगा लाइफ में, मैं क्या करूँगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैंने CA में से जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू फैक्टर हटा दिया था। मतलब मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा था कि ये नहीं हुआ तो मेरे पास बतेरे ऑप्शन है, आई कैन डू एनीथिंग, पैसा तो मैं कमा ही लूँगा कुछ ना कुछ करके। अब इससे क्या हुआ कि मेरे ऊपर ना वो जो अननेसेसरी प्रेशर ऐड होता है ना, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो, जैसे आपकी एक प्रेजेंटेशन है बहुत बड़ी, आप उसके बारे में रोज सोचते रहोगे, तो आपका वो प्रेजेंटेशन का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि मे बी एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग इट यू विल क्रैक मतलब हम थोड़ा सा टेंशन के मारे वो इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो फट जाएगा। तो ये चीज़ इतना आसान नहीं है इंप्लीमेंट करना, डेली आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, बट आप कर सकते हो। कि आप मैं ये नहीं कह रहा सीरियसनेस मत लो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप केयर फ्री रहो, केयरलेस मत रहो। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ। सो आई वॉज क्वाइट केयर फ्री कि ठीक है एग्जाम ही है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पुराना पढ़ के दिया है वैसा यही देना है। तो शायद उससे मेरे को ऐसा लगता है आज व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, व्हेन आई आंसर द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट, कि शायद उसके वजह से मेरा फायदा हुआ। तो ये एक चीज़ थी कि इसके वजह से वैल्यू फैक्टर हटा दो, ये नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, तो अरे हो जाएगा यार, आपके लिए भी सब कुछ ना कुछ प्लान किया गया है, वो हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो ज़्यादा। दैट इज आई थिंक हेल्प्स इन योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि बहुत बच्चों का क्या रहता है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एंड में 3 घंटे में कॉन्फिडेंस की वजह से वो पैनिक कर जाते हैं। तो वो पैनिक का जो पॉइंट है वो शायद इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें करोगे, पेपर पूरा करोगे, और पेपर जितना पूरा कर रहे हो वो अच्छे से करोगे, तो रैंक आ जाएगी। रैंक के लिए कुछ करना नहीं है, रैंक लानी नहीं है, रैंक आ जाएगी। पेपर पास करना है, CA फाइनलिस्ट बनना है, CA बनना है, जितने अच्छे नंबर आएंगे और फिर साइड में थोड़ा बहुत वो लक फैक्टर रहा, बाकियों के कंपेयर निकल जाएगी रैंक। इस चीज़ को मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो फॉर द पर्पज ऑफ रैंक। 14 घंटे पढ़ना है, सोशल मीडिया छोड़ना है, ये सब वो 90 सेकंड्स की रील के लिए अच्छा लगता है बोलने के लिए, और एक बार हो जाए तो आप कुछ भी बोल लेना, ठीक है। लेकिन अभी जब प्रिपेयर करना है तो यही वाले पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली यूज करने हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। CA इंटर वालों के लिए मैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट GST के रिविजन्स लेके आने वाला हूँ, और फाइनल वालों के लिए आपके जो IDT के रिविजन्स पुराने वाले आप देख सकते हो, ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है अभी नवंबर के लिए, और जो नए रिविजन्स है वो भी आपके आने वाले हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम बिजी विद द बैचेस राइट नाउ, सुबह शाम दोनों टाइम बैच चल रहा है, राइट। आई होप दिस वॉज यूजफुल, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, और ऐसी कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।